ये रेस्टोरेंट में भी इसी तरह का देखिए ये पहाड़ है और छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ है ये पूरा। यहाँ से ये देखिए आगे। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको और जानकारी देते हैं नीमराना फोर्ट के बारे में। सुंदर मूर्तियाँ बना के सुंदर बनाया गया है। ऊपर भी इस फ्लोर पे बनाया गया है स्विमिंग पूल। सुबह जब हम आए तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अब धीरे धीरे देखो नीचे काफ़ी मतलब विज़िट करने आते हैं लोग। ये देखो आप यहीं से देख सकते हैं। ये देखो सामने, इधर, फिर इधर और ऊपर, और वो देखो जी सबसे ऊपर। ये है सीनिक व्यू है जो मुझे सबसे अच्छा लगा फोर्ट का नीचे से। और एक इधर ये क्या फोर्ट बना है, मैं तो कह रही हूँ स्ट्रेंथ, फोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है कि पहाड़ी पे अभी तक वैसे का वैसे खड़ा है। इतने भूकंप, इतने वो बारिश धूप की मार सहते हुए काफ़ी वेल बिल्ट कह सकते हो आप, वेल बिल्ट फोर्ट हैं वैसे तो सारे ही। ये वो नीचे आप देख रहे होंगे, एक बार जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये है जी एंट्री एरिया जहाँ से हम एंटर हुए थे, और उसके बाद आप देखते जाइए कैसे कैसे हम चढ़ते आए घूमते हुए। ये सारा एरिया मस्ती कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये देखो पूरी मस्ती हो रही है। खुद भी बच्चे बन जाते हैं। क्या टाइम था भाई। ये हम सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। ये देखो जी लिखा है रथ महल। ऐसे ही रूम्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस वक्त हम सबसे ऊपर हैं। मैं आपको यहाँ से अगर वीडियो दिखाऊं, ये देखिए इतना हम ऊपर चढ़ के आए हैं। ये एक अलग सा दिखा, मटकियाँ ही मटकियाँ रखी हुई हैं यहाँ। ये देखिए ऐसे एक यहाँ पे एक वहाँ पे, इस तरह से मीनार बनी हुई हैं। जब हमने पैसे दिए तो फोर्ट हमारा, जितने टाइम तक हम हैं आप मस्ती करिए, घूमिए। यहाँ से व्यू जो रात को होता होगा, ये पूरा सिटी का व्यू, नीमराना सिटी जो है इसका व्यू जो रात को होता होगा वो एक अलग ही अपना खूबसूरती होगी, क्योंकि सब लाइटिंग होती है तो वो ऐसे जुगनुओं की तरह सब चमकता है। सुंदर। बस हम लास्ट उसी पे है, हमारे ऊपर आप देख सकते हैं, बस ये लास्ट ही है। और हम लोग चढ़ आए हैं किसी न किसी तरह से ऊपर, और सही है, धीरे 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 चढ़ते रहो। 3-4 घंटे हैं आराम से। और आज धूप, मौसम ने पूरा साथ दिया है कि जो गर्म कपड़े लाए थे सब उतर गए। ठंडे ठंडा अच्छा लग रहा है, धूप में अच्छी हवा चल रही है। जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी थी वो उतरनी भी पड़ेंगी। चलो, उतरना ज़्यादा आसान होता है। एक ये शिवलिंग बहुत दिखे यहाँ, पहले वो एकादश शिवलिंग मैंने दिखाया था। एक देखिए ये नीचे है, शायद वही, ये सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आराम से सूर्य शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, उस पर्पस से होगा। तो ये भैया हमें दिखा रहे हैं, ये इस तरह से है। नीचे 3 लोगों के लिए एक ये, एक इसी के नीचे है। ये डबल बेड यहाँ है।
रूम तो अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा है। पूछते हैं इसके बारे में। भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा मदन 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 है लाल ये? जी। हमें बताइए जरा इसके बारे में थोड़ा, कितना पैसा है, क्या है? और इसके होटल के ओनर है जो हमारे मिस्टर अमरनाथ जी है, और इन्होंने 1986 के अंदर ये फोर्ट खरीदा था, राजा साहब से खरीदा था उन्होंने। राजा साहब ने इसको बेच दिया, अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी, इसको खरीद रखी है। इसमें 2 पार्टनर हैं, एक इंडियन एक है फ्रांस के फॉरनर, दोनों मिलके इसको चला रहे हैं। 86 में ये होटल खरीद लिया था, महल जो राजा से, रिजॉर्ट और बन ये गया हाँ फिर? रिजॉर्ट, और ये 91 में स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। इसमें 10 रूम तैयार करके होटल में कन्वर्ट कर दिया सर उन्होंने। इनकम आगे धीरे धीरे होती रही और आगे बढ़ते रही। पहले पूरे का पुराने वाले फोर्ट का मेंटेनेंस करवाया उन्होंने, फिर ये 2001 के बाद में इन्होंने ये नया पार्ट शुरू कर दिया। अच्छा। तो अब इसमें 79 रूम हैं, जो हमारे 10,000 से 50,000 तक के रूम यहाँ पे स्टार्टिंग है, ऐसे करके है ये रूम। और जो हमें अभी आप जो दिखा रहे हैं आपको, हम ये राम जी महल दिखा रहे हैं, जिसमें 5 लोगों का ऑक्यूपेंस दिया गया है, जो 22-25 हज़ार रुपये के बीच में समथिंग इसका रूम का रेट है। तो ठीक है जी, अगर ये ऐसे ले करके। तो इसमें लंच, वो डिनर और ब्रेकफास्ट जी, इसमें include है? रूम के साथ में हमारा शाम का हाई टी और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। बाकी लंच जो डिनर है उसका अलग चार्जेबल होता है जी। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। स्टार्टिंग में 86 में खरीदते ही उन्होंने इसमें पहले काम शुरू कर दिया, मेंटेनेंस करवाया। 91 में जब 10 रूम तैयार हो गए तब उन्होंने होटल में कन्वर्ट करके होटल स्टार्टिंग कर दिया। इनकम होती रही, आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे। पहले पुराने का मेंटेनेंस करा पूरे का, फिर उन्होंने ये नया पार्ट शुरू कर दिया। अब ये 22 साल के दौरान में जो नया पार्ट जो हमारा बना है, ये 22 साल के दौरान बना हुआ जी। जो ये हमारे राम जी महल, इसके सामने अमन विलास है, जो हमारे अमरनाथ जी जो इसके ओनर है, वो अपने नाम से रूम बना रखे हैं अमन विलास, जो उनका नाम है अमरनाथ जी। अमन। हाँ जी, वो हमारे फ्रांस साहब है, वो भी हमारे अपने नाम से रूम बना रखे फ्रांसिस महल। अच्छा। वो फ्रांस के रहने वाले हैं, हाँ। तो उन्होंने अपने नाम से रूम बना रखे फ्रांसिस महल, और उनका नाम है फ्रांसिस वजीर चलो जी। थैंक यू भैया। का रूम है जी, इसका नाम है गुफा महल। गुफा। हाँ, गुफा महल के नाम से है जी। ये कपल लोगों के लिए है, 2 लोगों के लिए 10,000 रुपये इसका रेंट है, जैसे प्लस टैक्सेस है। हाँ, तो ये गुफा महल के नाम से है। सही। इसमें 2 लोग रह सकते हैं, तो कभी दोबारा आएंगे तो आप जैसे कभी भी बुक करके 2 लोगों के लिए बुक करवा सकते हैं। उसमें ब्रेकफास्ट है? हाँ, ब्रेकफास्ट इसके साथ में है, इंक्लूड होता है रूम के साथ में। और शाम का हाई टी होता है 5 बजे, 5 से 6 इसका हाई टी होता है, वो भी रूम के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और डिनर हो तो आप पैसे? डिनर और लंच होता है वो चार्जेबल होता है जी। ठीक है, बढ़िया है भैया, रूम तो सही है। हाँ? रेट के हिसाब से रूम बढ़िया है। और जो पत्थर है, पहाड़ काट के ही रूम तैयार किया गया है। अच्छा। और जो पहाड़ दिखा रखा है ताकि गेस्ट को पता लगे कि वास्तव में पहाड़ काट करके ही रूम बना गया है। तो ये इसमें पूरा पहाड़ ही था, पहाड़ काट काट के सारे रूम तैयार किए गए। ये दिखाया हुआ है ना? हाँ जी, ये पहाड़ देखो, बहुत मेहनत लगी। हाँ। तो बाथरूम में भी पहाड़ छोड़ रखे हैं ताकि बाथरूम में भी ये लगे आपको। नेचुरल हो गया ना थोड़ा सा। पहाड़ दिखा रखे हैं ताकि कई पहाड़ ऐसे होते हैं ना, हाँ। जिनको काटने से नुकसान होता है, दूसरे पहाड़ भी गिरते जी, हैं, जी। तो उसको इन्होंने ऐसे ही रहने दिए। ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। हाँ। ये ओरिजिनल दिखाने के लिए भाई, वास्तव में पहाड़ काट के रूम तैयार किए। ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ों को काट के इन्होंने रूम तैयार किया है। ये दूर से मैंने वहाँ दिखाई थी, 2 अटारी बनी हुई, एक वो और एक ये। उस वक्त तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती होंगी, और पूरे नगर का व्यू देखने के लिए। ये वाला हिस्सा जो है ये पुराना है, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने बनाया था। सामने जो दिख रहा है, ब्लैक पैचेस भी हैं इसमें, काई जमी हुई है कई जगह। ये 1864 का बिल्ड है। और ये जो सामने दिख रहा है, ये वाला सारा, ये 2000 के बाद बना है। ऑलमोस्ट 1998 से लेके अब तक कह रहे थे वो भैया जो यहाँ अटेंडेंट हैं, बैरा जैसे कहते हैं हम, कि ये सारा जो है वो देखो फ़र्क भी दिख रहा है इस पत्थर में, और वो जो पहले पुराना बना हुआ है ये देखिए काफ़ी फ़र्क है इसमें। पहले उन्होंने इसे रेनोवेट किया, और जैसे जैसे पैसा आता चला गया
और नया नया बनता चला गया। क्योंकि जानते हैं कैसे पहाड़ों पे हम बिल्डिंग बना सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो में बताया कि बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो वो खुद ही नक्शा भी बनाते हैं और खुद ही बिल्डिंग्स के लिए जानकारी है उनको, तो वो खुद कर पाते हैं। चलो जी नीचे चलते हैं। ऐसे देखो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, लुक वही दिया हुआ है फोर्ट का। इस तरह से बना है, चारों तरफ सिटिंग बैठ सकते हैं आप, मज़ा लीजिए। ये है जी लंच के लिए आत्मसुख रेस्टोरेंट सामने है। और ये फंक्शन वगैरह कोई होते हैं, सेलिब्रेशन कोई करते हैं, बुकिंग होती है, तो यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर सकते हैं आराम से। तब तो यहाँ चेयर्स वगैरह लगा देते हैं। सामने देखो कितना बड़ा, सो बिग। ये वही फोर्ट की लुक पूरी कंप्लीट करने के हिसाब से तोप है। ये सामने है जी रेस्टोरेंट, लिफ्ट भी लगी है ऊपर से रेस्टोरेंट तक आती है, आराम से आप लिफ्ट से आ सकते हैं। वो अटारी है ये, जहाँ हम अभी घूम के आए। ये जी लेडीज़ और जेंट्स के लिए टॉयलेट्स, वॉशरूम में है। ये इतना बड़ा पहाड़, अभी पहले जो कमरा दिखाया था उसमें भी ऐसे ही पहाड़, अरावली का पहाड़ कितने पास से मैं दिखा रही हूँ आपको। एक्चुअली में कई पहाड़ ऐसे होते हैं जिनको काटना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वो इस तरह से जुड़े होते हैं, दूसरे पहाड़ों को साथ में ख़त्म कर देते हैं। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट मिस्टर अमरनाथ जो हैं, उन्होंने ये बात ध्यान रखी और देखो कैसे पहाड़ को वहीं का वहीं असेंबल कर दिया, ऊपर ही दीवार कर दी। ये अच्छा मुझे लगा, ये कहीं नहीं दिखाई देता इस तरह से, एंड दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ आर्किटेक्ट। रेस्टोरेंट में भी इसी तरह का देखिए ये पहाड़ है, और छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ है पूरा। यहाँ से ये देखिए आगे तक। ये है जी, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है ये पहाड़, और यही पूरा टॉयलेट में, और फिर उधर रेस्टोरेंट एरिया में पूरा। मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा सा लग रहा है एकदम। पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में, और शुरू है ये यहाँ से। ये सलाद हैं हर तरह के, प्याज, सिरके वाले प्याज, खाली प्याज, दही, पापड़, और ये भी देखिए इडली है, बीन्स, 5 टाइप ऑफ बीन्स, और दही। खाना पूरा ट्रेडिशनल तरीके से सर्व किया गया है इसमें। ये है जी तंदूरी आलू, इसके बाद हैं ये स्टीम्ड राइस। बर्तन देखो आप, राजपूताना वही। ये है जी पनीर, 3 मिर्ची, 3 तरह की मिर्ची डाली हुई है, रेड, ग्रीन और ब्लैक। इसके बाद ये है दाल महाराजा, जिसे हम कहते हैं मखनी दाल। उसके बाद नॉन वेज की सर्विंग भी है इधर। इस साइड ये सारा मीठा, मीठे में इन्होंने बहुत वैरायटी रखी हुई है। पेस्ट्रीज़ हैं, मफ़न्स, और आप अपना चूज़ कर सकते हैं जो भी आपने खाना है। ये नॉन वेज में है,
देखिए अलग अलग वैरायटी है, मटन भी और चिकन भी, वेज बिरयानी भी है, स्टीम्ड राइस कह लो या वेज पुलाव कह लो। ये है जी मटन और ये है चिकन में, ये फिश है, फिश तवा फिश। चॉइस आपकी है, आप बुफे लगा है अपने आप। ये है जी लौकी का हलवा, इसी के साथ है ये छेना टोस्ट और पुडिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं। बढ़िया खाना है। Everybody is busy in enjoying different dishes. सामने देखिए सूप हैं, आप सूप से स्टार्ट कर सकते हैं खाना अपना। इसके बाद यहाँ है दाल बाटी चूरमा और साथ में मंगोड़ी का साग। ये अचार का सेक्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचार्स। लाइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है। अभी लाइट चली गई है तो जनरेटर से ये थोड़े से चल रहे। इधर बाहर धूप में भी आप बैठ सकते हैं, अभी चलते हैं हम भी धूप में। इधर बाहर भी आप फूड एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया बना हुआ है। इधर धूप में आपने एंजॉय करना है फूड। सिटिंग एरिया है, इस तरह से राजस्थानी स्टाइल, राजस्थानी लुक दिया हुआ है, सुंदर बना हुआ है। ये भी बुखारी टाइप रात को जलती होंगी लाइट के लिए। सुंदर, पूरे बसावट जो है फुल है। अब दूर दूर तक वो देखिए सामने पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। ये देखिए, ये अरावली की पहाड़ियाँ ही हैं ये सब। ये है जी कन्नत महल, बंद है वैसे तो, लेकिन वही है ये सारा। जैसे शादी वगैरह होती है तो उनका बफे यहाँ लगता होगा। यहाँ पे भी वही, मेरे ख्याल से ये जो पहाड़ है, ये इसकी जो जड़ कह लो, नींव, बेस बहुत डीप है। तो ये वही नीचे से लेके पूरा ये पहाड़ ऊपर तक आ रहा है। वही रेस्टोरेंट में भी था, यहाँ पे भी है, इसके नीचे भी यही है, यही पहाड़ ऊपर तक जा रहा है। अजूबा है, आपने भी कभी देखा नहीं होगा ऐसा, और मैंने भी नहीं देखा, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है एक नई चीज़ देख के। बच्चों के लिए भी गेम छोटी छोटी ये बनी है, छोटे बच्चे आते हैं साथ में, उनके लिए ये चिल्ड्रन पार्क जैसे बना है। ये हैं जी लाइटें वाइटें लगी हैं, यही चलती हैं रात को, जो शोभा बढ़ा देती हैं। देखने में देखो कैसे लग रही हैं। और रात को क्या जगमग, जगमग महल था ना, ये जगमग महल ही है। ऊपर लाइट्स लगी हैं और यहाँ पे इस नेचुरल है, ये पेड़ भी ऊपर को लगा है, ये नेचुरल ही है। ये देखो नीचे से पूरा ये आ रहा है, ग्रास नेचुरल नहीं है बट द ट्री इज़ नेचुरल। ये नीचे से शाखाएं आ रही हैं, उसको एज इट इज़ रहने दिया है और ये ऊपर को फिर इस तरह से बन गया। ये देखो, ये भैया ने हमें बताया, ये यहाँ 28 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ एक पार्ट जो था, जो 1864 में राजा जी ने बिल्ड किया था, वो पार्ट
जो मिस्टर अमरनाथ मैंने नाम बताया था शुरू में, हिस्टोरियंस भी हैं, उन्होंने ये ख़रीदा सिर्फ 3 लाख में। 3 लाख में ख़रीद के उन्होंने इसको रेनोवेट कराया और फिर उन्होंने इसको एज अ रिज़ॉर्ट कन्वर्ट कर दिया। और बाद वाला जो ये सारा पार्ट है ऊपर नया, जहाँ हम अभी सारे रूम देख रहे थे, ये 1990 के बाद या कह लो 2000 के बाद इन्होंने दोबारा से पहाड़ तोड़ के कंस्ट्रक्ट किए हैं। और 79 के करीब रूम हैं। 10,000 से, जैसे इन्होंने बताया, 50,000 तक हैं। बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कि वो यहाँ आते हैं और साइकिल से निकल जाते हैं, नीचे पूरा नीमराना गांव घूम के आते हैं। और क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आगे आगे और बढ़ाते जा रहे हैं ये। और उन्होंने एक फ्रांसीसी जो एक व्यक्ति है, नाम मैं भूल गई, उनके साथ कोलैबोरेट किया है। और वो तो अब एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी बेटी दिल्ली में रहती है, तो वो ये सारा नीमराना वाला जो एरिया है, जो ये फोर्ट है, वो उसको देखती है। तो ये जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। यहीं समाप्त करते हैं। आप भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह से नए नए स्थानों की वीडियोस मैं बनाती रहूं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।